मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो जादुई डंडे के राज ना जानता हो, वरना तबाही मचेगी और ऐसी तबाही कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी शॉन ने कहा, बाबा अगर आपको पता चल गया कि आपकी बाइक और डंडा किसने चुराया है तो आप उसे माफ कर देंगे क्या? बाबा ने कहा, नहीं, उसे चोरी करने की सजा मिलेगी। गरम तेल में उसे तला जाएगा, वो भी बेसन लगाकर, और फिर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। बाबा की ये बात सुनकर शॉन डर गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अगर बाबा को पता चल गया कि बाबा का जादुई डंडा और बाइक उसी ने चुराई है तो बाबा उसे गरम तेल में तलेंगे, वो भी बेसन लगाकर। और अगर बाबा ने उसमें लाल मिर्च और नींबू भी डाल दिया तो क्या होगा? ये सोचकर ही शॉन का दिल घबराने लगा। शॉन बोला, बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। चलो गुल्ली बुल्ली घर चलते हैं, हम लोग कल आएंगे बाबा के पास। ये बात सुनते ही बाबा ने कहा, एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। मैं अपनी बाइक और डंडे को ढूंढने के लिए जादुई मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे ये काम 3 दिन करना होगा और फिर 3 दिन के बाद जादुई डंडा और मेरी बाइक दोनों ही मेरे पास होगी, साथ में वो चोर भी जिसका पकोड़ा बनाया जाएगा, वो भी बेसन लगाकर। इसलिए तुम लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि मैं 3 दिनों तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और न ही तुम लोग मुझे परेशान करना। अब तुम लोग घर जाओ गुल्ली बुल्ली और मुझे अपना काम शुरू करने दो। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ से जाने लगे। थोड़ा आगे आने के बाद शॉन ने कहा, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली? बाबा को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा और फिर बाबा मेरा क्या हाल करेंगे? मैंने कोई चोरी नहीं की है गुल्ली, मैं तो सिर्फ तुम लोगों की जान बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने बाबा का जादुई डंडा उठाया था। लेकिन जब मैं उसे वापस रखने के लिए आ रहा था तो किसी ने मेरे ऊपर पीछे से वार किया और मैं बाइक से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। फिर मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ, लेकिन फिर भी सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा, सजा भी बस मुझे ही मिलेगी। बुल्ली ने कहा, डरो मत शॉन, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम बाबा को कुछ नहीं बताएंगे। हमें जल्दी बाइक और डंडे को ढूंढना होगा। एक बार दोनों चीज मिल जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुल्ली बोला, हाँ शॉन, बुल्ली सही कह रहा है। हमारे पास अभी 3 दिन का टाइम है। हमें 3 दिन से पहले दोनों चीजें ढूंढ निकालनी है और बाबा को लाकर देनी है। इससे बाबा भी खुश हो जाएंगे और उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। शॉन ने कहा, लेकिन बुल्ली ये सब होगा कैसे? ये इतना भी आसान नहीं होने वाला जितना कि तुम समझ रहे हो। बुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमें पता लगाना ही होगा कि बाबा का जादुई डंडा किसके पास है, क्योंकि हम सब इसमें फंसे हुए हैं। हम सच जानते हैं लेकिन फिर भी बाबा से छुपा रहे हैं। चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, घर चलकर हम सबको मिलकर प्लान तैयार करना होगा। और फिर तीनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने लगे। शॉन की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है क्योंकि बाबा ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर गुल्ली बुल्ली और शॉन सही वक्त पर जादुई डंडा और बाइक नहीं ढूंढ पाए तो शॉन पकड़ा जाएगा और साथ में गुल्ली बुल्ली भी। लेकिन बुल्ली ने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? ये तो रॉड है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? वो भी पलटे हुए ट्रक के पास। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों रॉड के पास जाने लगते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इसका तबला बजाऊंगा। और फिर गुल्ली आगे बढ़कर रॉड के टपली मार देता है। ये देखकर बुल्ली और शॉन को भी मजा